फिल्म वेंजनबर्ग के छोटे से शहर में सेट है, जहां एक युवा लड़की जेनिफर एक काउटलमैन के परिवार में रहती है। उसकी विकृत चेहरे और घिनौने उपहार के कारण, उसकी डरावनी उपस्थिति के कारण लोग उसे लगातार तंग करते हैं। एक दिन जब जेनिफर को स्थानीय युवकों द्वारा फिर से तंग किया जाता है, तो वह गलती से एक जादुई पोर्टल खोल देती है, जो लारा इन एरिटूजा की ओर ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात युवा जादूगर स्त्रीद से होती है। वह चिंतित होता है कि सभी जादू के निशान होते हैं, जिनका उपयोग जादूगर किसी भी व्यक्ति को खोजने के लिए कर सकते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी जादू हो, वह उभरती हुई जादूगरनी को बचाने का निर्णय लेता है और एक सुरक्षित पोर्टल खोलता है, जो उसके घर का अंत ला देता है। कुछ समय बाद एक सुंदर और अमीर महिला लड़की के पिता की फार्म पर एक सुअर खरीदने आती है, लेकिन लड़की को देखकर वह उसे भी खरीदने की इच्छा जताती है। पिता, जो अपनी बेटी के प्रति नफरत छिपाता नहीं है, उसे आधे दाम पर बेच देता है, माँ की भीख के बावजूद, जो महिला को एक जादूगरनी के रूप में पहचानती है। इस प्रकार जेनिफर जादूगरनी के स्कूल में पहुंच जाती है, जिसे फ्रीज कहा जाता है, जहाँ कई लड़कियां पहले से ही पढ़ाई कर रही हैं। शुरू में जेनिफर घर से अलगाव को दिल से महसूस करती है और उसके पिता ने उसे कितना नीचा दिखाया, यह सोचकर वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कक्षाएं शुरू होती हैं, तो वह जानती है कि युवा जादूगर सही था। उसके अनजाने में की गई जादूगरी ने लहर पैदा की थी और स्कूल के रेक्टर का ध्यान आकर्षित किया। स्त्रीद की इच्छा है कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां भी उसी प्रकार की अद्वितीय क्षमताओं से लैस हों। जल्द ही डिजायर पहला परीक्षण आयोजित करती है। लड़कियों को बिना छुए और जादू का प्रयोग करके पत्थर और एक फूल उठाना होता है। सभी कुछ हद तक सफल हो जाती हैं, लेकिन जेनिफर असफल रहती है। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन डिजायर उसे रोक देती है। निराश जेनिफर भाग जाती है। बाद में वह स्त्रीद को गुफा में खोज लेती है और उसे अपना नाम बताती है। कुछ समय बाद डिजायर अपने छात्राओं को मनुष्य के सबसे बड़े भय को पहचानने का प्रशिक्षण देती है। वह लड़कियों को जोड़ियों में देखती है और उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने का आदेश देती है, जब तक वे अपनी प्रतिद्वंद्वी की योजनाओं को न जान ले। जेनिफर एक लड़की के साथ जोड़ देती है, लेकिन वह फिर से असफल रहती है। डिजायर क्रोधित होती है। जेनिफर बेकार है और इसका कारण ये है कि वह खुद से झूठ बोल रही है। भले ही वह सुंदर होती, कोई उसे पसंद नहीं करता। हालांकि वह अकेली नहीं है जिनकी समस्याएं हैं। जेनिफर अपनी एकमात्र दोस्त स्त्रीद से अपनी समस्याओं को साझा करती है, जो अपनी पढ़ाई के बारे में बात करता है। उसे भी सब कुछ समझने में कठिनाई होती। लड़का उसके दिमाग को पढ़ने की पेशकश करता है और लड़की सफल हो जाती है। एक रात डिजायर लड़कियों को एक तूफान के बीच में जगाती है और उन्हें एरिटूजा की सबसे शक्तिशाली जादू की जगह टोर लारा ले जाती है, जहां का प्रवेश केवल जादूगर बंधुत्व के सदस्यों के लिए खुला है। आज जादू की तरंगों को नियंत्रित करने की कला में एक परीक्षा होगी, जिसमें बिजली को एक बोतल में पकड़ना होगा। लड़कियां इस संभावना पर विश्वास नहीं करती और कुछ को बिजली का मजबूत झटका लगता है। जब जेनिफर की बारी आती है, तो वह बोतल के साथ ऊपर जाती है, लेकिन उसे दीवार की ओर फेंक दिया जाता है। गुस्से में वह अपनी शक्ति को अधिक सौभाग्यशाली प्रतिद्वंद्वी की ओर निर्देशित करती है। डिजायर उसका मानसिक हमला रोक देती है। बाद में डिजायर अपनी प्रशिक्षिका को डांटती है, जो आज लगभग मर गई थी, जिसका मतलब है कि उसकी भावनाएं उसे खुद को बर्बाद कर सकती है। डिजायर को यकीन नहीं है कि जेनिफर अपनी भावनाओं के साथ नहीं जाएगी और उसकी ठंडक को नुकसान पहुंचा सकती है। वह कोर्ट की जादूगरनी बनने की सोचती थी और कमजोरों के लिए शासक के पास कोई जगह नहीं है। डिजायर पहले ही संदेह कर चुकी है कि जेनिफर में कुछ भी है जो जादूगरनी विभाग को चाहिए। निराश जेनिफर स्त्रीद को सब कुछ बताती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजायर को उनके बारे में सब कुछ पता है और वे एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। लड़का उसे अन्य अधिक प्राचीन और शक्तिशाली जादू दिखाने को तैयार है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। वह उसे मृत एल्फों के खोपड़ी दिखाता है, जिन्होंने एरिटूजा का निर्माण किया। वे महाद्वीप के पहले जादूगर थे और उन्होंने सभी जादुई स्थानों का निर्माण किया, लेकिन मनुष्य महाद्वीप पर आए और उन्हें मार डाला। स्त्रीद उसे एक फूल देता है, जो केवल एथर के रक्त के साथ उग सकता है, और एक जादू का पाठ पढ़ता है, जिसे दोहराने पर लड़की एक पोर्टल खोलती है। आश्चर्यचकित जादूगर समझ नहीं पाता कि उसने पहली बार कैसे किया। जेनिफर कबूल करती है कि उसके असली पिता एक अर्ध एल्फ थे, जो दंगा में मरे थे। उनके रक्त ने उसे बदसूरत बना दिया। लड़का जेनिफर को चूमता है और अपने प्यार का इजहार करता है। बाद में वह डिजायर को फूल दिखाती है, जो उसकी असाइनमेंट थी। जादू की गलत भावनाओं का उपयोग करके पौधा प्राप्त करने से जेनिफर को उम्मीद है कि उसे प्रमोट किया जाएगा। डिजायर वादा करती है कि वह जल्द ही सुनेगी और जानेगी जब समय आएगा। इस बीच स्त्रीद अपने मेंटर स्टेगाबोर को जेनिफर के बारे में बताए गए तथ्यों के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। एक रात जेनिफर अपने पड़ोसी के दरवाजे पर खटखटाहट सुनती है और फूल ले जाकर उनके पीछे जाती है। वह देखती है कि डिजायर चारों को ईल्स में बदल रही है। डिजायर जानती है कि लड़की यहाँ है और ओरिसा को बाहर आने और पूर्व छात्राओं को पानी में धकेलने का आदेश देती है। वे अब एरिटूजा के जादू के संवाहक हैं। जेनिफर ये करती है और फिर पूर्व स्कूलमेट्स की कई परछाइयां पानी में देखती है। समय बीतता है। जेनिफर स्त्रीद के साथ प्रेम संबंध का आनंद लेती है। जो उसने सीखा है उसका उपयोग करके अंतरंगता को बढ़ाती है।
एक दिन उसने एक पूरी भीड़ बनाई जो उनकी अंतरंगता का आनंद लेती है और फिर प्रेमियों को तालियों से पुरस्कृत करती है। लड़का उसकी कल्पना पर हैरान है कि अगली बार वह क्या सोचेगी। फाइनल राइट का दिन करीब आ रहा है, जिसके बाद वे अपनी किस्मत के मालिक होंगे। जेनिफर का सपना है कि वह एरिटुजा से स्नातक होकर अपने मूल एडेंस में एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में लौटे और अपने लंबे समय तक परेशान करने वालों और अपने पिता को दिखाए कि उसने क्या हासिल किया है। इसके अलावा सभी एरिटुजा स्नातकों को विभिन्न राज्यों में भेजने से पहले परिपूर्ण किया जाता है। सभी शारीरिक दोष हटा दिए जाते हैं। जेनिफर को भी ऐसा ही इंतजार है। जिम्मेदार जादूगर उसे अपने काम का प्रदर्शन करता है, स्नातकों की दोष रहित सुंदरता दिखाता है और उसे एक समान शानदार परिणाम का वादा करता है। वह उसे रंग बदलने और शाही लेकिन मजबूत ग्रे रंग करने का सुझाव देता है। डिजायर दूसरी ओर उसे शीशे में देखने और यह देखने के लिए सिखाती है कि जेनिफर खुद क्या चाहती है। वह लड़की से कहती है कि उसकी आंखें बंद करें और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला की कल्पना करें। जेनिफर आदेश मानती है, लेकिन वादा की गई सुंदरता को अभी तक नहीं देख पाती। इस बीच जादूगरों की बैठक एरिटुजा में होती है ताकि यह तय किया जा सके कि स्नातकों को सभी राजाओं की अदालतों की जरूरत है या नहीं। तब पता चलता है कि काउंसिल के नेताओं में से एक जादूगर स्टेगाबोर जानता है कि जेनिफर एक चौथाई एल्फ है, जिसका मतलब है कि उसे एरिटुजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां एल्फों के प्रति पूर्वाग्रह है। काउंसिल ने जेनिफर को निल्फगार्ड भेजने के लिए मतदान किया, जो उभरती हुई जादूगरनी को पसंद नहीं आता। वह काउंसिल से मुलाकात की मांग करती है, लेकिन डिजायर खुद को वितरण का जिम्मेदार घोषित करती है। जेनिफर पागल हो जाती है। उसे अपनी जिंदगी को एक छोटे दक्षिणी राज्य के राजा की सेवा में बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है और न ही महिलाओं के प्रेमी की सेवा में। शिक्षक उसे एल्फ रक्त की याद दिलाता है और लड़की समझ जाती है कि स्टेगाबोर को इसके बारे में कैसे पता चला। उपचार समारोह शुरू होता है, जिसमें जेनिफर भाग नहीं लेती। चिंतित स्त्री उसे एक पत्र के साथ खोजता है, जिसमें वह अपने पिता से पुष्टि मांगती है कि वह उसकी अपनी बेटी है। लड़का नहीं मानता कि यह पत्र काउंसिल को मनाने में सक्षम होगा, लेकिन लड़की को पता नहीं है कि क्या किया जाए। यदि स्त्री अपनी बातों को झूठा साबित भी करता है तो कोई भी उसे विश्वास नहीं करेगा। जेनिफर निराश है। वह नहीं जानती कि स्टेगाबोर को इस जानकारी की जरूरत क्यों है और उसने पहले ही सभी उपचार जादू को मिस कर दिया है। स्त्री उसे बताता है कि वह उसके साथ चल सकता है क्योंकि उसे खोजकर्ता बनने का प्रस्ताव मिला है। वे महाद्वीप की यात्रा कर सकते हैं और अनजाने को खोज सकते हैं, लेकिन अचानक लड़की उसके योजना का क्रूर मजाक उड़ाती है। वह बिल्कुल भी एगिस की धूल में खुद को खोने का इरादा नहीं रखती और यह उसकी महत्वाकांक्षा और इरादे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। स्त्री चकित है। जेनिफर बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोची। वह अपनी राय व्यक्त करता है कि वह गुस्से में है क्योंकि उसने सौंदर्य प्राप्त करने का मौका चूका, लेकिन लड़की को शक्ति चाहिए और उसने जादू स्कूल में इतनी कठिनाइयों को बेवजह नहीं सहा। जेनिफर जादूगरनी के पास जाती है जो उपचार की जिम्मेदार है और उससे अपनी कला दिखाने की मांग करती है। यहाँ तक कि दर्द को कम करने के लिए कोई औषधि की कमी भी उसे रोक नहीं सकती। जब जादूगर प्रक्रिया शुरू करता है तो जेनिफर अपनी आंखों और कटे हुए निशानों को मांगती है, जो उसकी पूर्व कमजोरी की याद के रूप में है। जादूगर उसे बताता है कि हर जादू की एक कीमत होती है। पुनर्जन्म होने के बाद वह चलने में असमर्थ होगी, लेकिन लड़की सब कुछ मान लेती है, यहाँ तक कि पूरी तरह से रूपांतरण के लिए अपने गर्भाशय को हटाने के लिए। जादूगर जादू पड़ता है और लड़की भयानक दर्द में चीखती है और तालिका से बंधे हुए श्रृंखलाओं को तोड़ देती है। उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है, उसका पूरा शरीर एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। अंततः दर्द में कराहते हुए जेनिफर बेहोश हो जाती है। इस बीच एरिटुजा के मुख्य हॉल में उद्घाटन गेंद जारी रहती। अचानक डिजायर देखती है कि एक दरवाजा खुलता है और एक असामान्य रूप से सुंदर लड़की बैंगनी आंखों वाली खड़ी है। उसे समझ में आता है कि जेनिफर ने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और उसे ले जाने का आदेश देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सजावटी शासक ने पहले ही सुंदरता को देख लिया है। वह उसे एक नृत्य के लिए आमंत्रित करता है, जहां वह उसे अपनी अदालत की जादूगरनी के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त करता है। डिजायर को पीछे हटना पड़ता है और केवल राजा और जादूगरनी के नृत्य को दूर से देखना पड़ता है। सप्कोव्स्की की किताबों पर आधारित द विचर काफी दिलचस्प, आकर्षक और जीवंत है। जादू की दुनिया, दानवों की दुनिया और स्टील की तलवारों का वातावरण बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए महिला नायक के रोमांच अगले एपिसोड्स में और भी रोमांचक होंगे।